कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक युवा लड़का जिसका नाम राहुल था अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता खेती करते थे। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन राहुल के जीवन में एक समस्या थी। वह हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। वह अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी मदद की उम्मीद करता था। अगर उसे कुछ नया करना होता तो वह पहले दूसरों से पूछता कि वे क्या सोचते हैं। अगर उसे कोई समस्या आती तो वह किसी न किसी से समाधान मांगता। यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वह एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आश्रम चलाते थे, जहां लोग आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। राहुल ने भी उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद वे उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने अपने माता पिता से इजाजत ली और महात्मा जी से मिलने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। राहुल महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, महाराज मुझे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारी निर्भरता में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचाना नहीं। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्तियां मौजूद हैं जो तुम्हें जीवन में सफल बना सकती हैं, पर तुमने कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। तुम्हारे भीतर एक आत्मशक्ति है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो सबसे पहले खुद से पूछो कि इसका समाधान क्या है। बिना किसी से मदद मांगे अपने मन से उत्तर ढूंढो। और एक बात और, तुम्हें मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत ही तुम्हारे जीवन का असली मंत्र है। राहुल ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और अपने गांव लौट आया। अब उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन की हर समस्या का सामना खुद करेगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। राहुल ने सबसे पहले अपने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए को बदला। जहां पहले वह दोस्तों की मदद से नोट्स बनाता था, अब उसने खुद मेहनत करनी शुरू की। उसे कुछ समय लगा, पर धीरे धीरे वह खुद अपनी समस्याओं का हल निकालने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने गांव के सबसे अच्छे विद्यालय में टॉप की। फिर राहुल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। गांव के लोग कह रहे थे कि शहर में पढ़ाई करना मुश्किल है, पर राहुल ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने महात्मा जी की बातों को याद रखा और खुद पर भरोसा किया। शहर में जाकर भी उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और राहुल की मेहनत का फल उसे मिला। उसने कॉलेज में भी टॉप किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल की। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करते थे और उसके माता पिता गर्व से कहते थे, हमारा बेटा अब दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। राहुल की कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उसकी यात्रा यह बताती है कि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों की परछाई में ही रहेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा और खुद पर निर्भर होना होगा। जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर विश्वास।